हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि राइट ना आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेके क्या कुछ चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट होने रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके। सो व्यूअर्स, आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए मन में। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूअर जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनके मन में राइट नाउ मेरे व्यूअर्स को लेके क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो। ओके, नंबर 52 का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए आया है। नंबर 22 है ब्लेस्ड एनर्जी। नंबर 17 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 16 की एनर्जी आई है। नंबर 11 आया है हमारे पास। 34, 28 एंड द 8। बॉटम से आ रहा है नंबर 10 की एनर्जी। ओके व्यूअर्स, सो आई होप सो आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे विजिबल होंगे, ठीक है, क्लियरली, ठीक है। सबसे पहले व्यूअर्स, मैं आपके पर्सन का जो थॉट यहाँ पे मुझे मिल रहा है वो ये दिखाता है कि आपके पर्सन यहाँ पर कोई कदम उठाने जा रहे हैं और उसको लेके ये विश कर रहे हैं या दुआ मांग रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं ये उम्मीद रख रहे हैं कि इसमें उनको सफलता मिले, ठीक है, ऐसा नजर आ रहा है। अब ये कदम क्या है? ये कदम है कुछ सही करने का, कुछ चीज़ों को जोड़ने का, कनेक्शन को जोड़ने का, वापसी करने का, रियूनियन करने का, कुछ ऐसा यहाँ पे इस व्यक्ति के मन में राइट नाउ चल रहा है, ठीक है। अब आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे यही सब कुछ राइट नाउ उनके मन में चल रहा है कि वो ये जो कदम उठाने जा रहे हैं, इस कदम को उठाते हुए यानी उनके मन में काफ़ी ज़्यादा डर भी है, इनसिक्योरिटी भी है, ठीक है, बहुत सारे सवाल भी हैं, डाउट्स भी हैं, अपने ऊपर बिलीव भी नहीं है, अपनी किस्मत पे भी बिलीव नहीं है इनको, ठीक है, पता नहीं कि चीज़ें होंगी नहीं होंगी, मतलब इस तरह से यस नो वाली एनर्जी चल रही है कि पता नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये स्ट्रांगली है कि इस व्यक्ति ने ये डिसाइड किया है कि ये जो कदम है वो उठाएंगे और ये ज़रूर उठाएंगे, ठीक है। हाँ, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। ये सिर्फ बात यहाँ पे रियूनियन की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे रिश्ता बनाने की हो रही है, ठीक है। कोई यानी कि आप लोगों के बीच में हो सकता है कि भाई यहाँ पे जो रिश्ता है वो अभी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा रहा है, जहाँ पे बात मैरिज की भी नज़र आ रही है, राइट। बात यहाँ पे मैरिज की भी हो रही है, बात यहाँ पे सेलिब्रेशन की भी हो रही है, कुछ ऐसा यहाँ पे है, बात यहाँ पे रियूनियन की भी हो रही है। जैसे व्यक्ति अगर आपका छोड़ के आपको गया था तो भाई वो कम बैक करने के बारे में भी यहाँ पे सोच रहा है। तो ये एनर्जी कई यहाँ पे मिल रही है और इसको लेके मैनिफेस्ट बहुत जोरों से चल रहा है राइट नाउ। जैसे कहते हैं ना, यूनिवर्स, मैं ये कदम उठाने जा रहा हूँ या उठाने जा रही हूँ और मुझे नहीं पता इसमें क्या होगा, और मुझे ये काम अपना है जो मैंने डिसाइड किया है मुझे पूरा करना है और इसमें मुझे सफलता मिले। इस तरह की आपके पर्सन की यहाँ पे वाइब्रेशन आ रही है। और चीज़ों को क्लेरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं नंबर 52 का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ रही है और एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है बॉटम द डेक से, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या दिखाता है, ये कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पे जस्टिस की बात आ रही है, ठीक है, चीज़ों को सही करने की बात आ रही है, यानी जो चीज़ें अभी तक सही नहीं थी उन चीज़ों को सही करना, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे कुछ कन्फेशन भी है यहाँ पे किसी तरह का, उनके मन में आपको लेके जो फीलिंग है उसको लेके भी कन्फेशन है। अगर आप में से कुछ लोग अगर किसी न्यू पर्सन को लेके ये रीडिंग देख रहे हैं, किसी न्यू पार्टनर को देके ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वो व्यक्ति भी आपको अपनी फीलिंग्स बताने जा रहा है, ठीक है, या बताने वाला है, और वो ये सोच रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स तो आपको बताएगा बट उसमें आपकी तरफ से नेगेटिव आएगा, ये इसको कहीं ना कहीं देखो है इसके मन में एक एक जैसे कहते हैं ना 100 में से 10% उसको ये लग रहा है कि यार नेगेटिव ना हो जाए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वो आपकी तरफ एक एक्शन ज़रूर लेना चाहता है, ठीक है, आपका जो पर्सन है। ब्लेस्ड एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? डेविल है यहाँ पे, कहीं ना कहीं वो आपको खोना नहीं चाहते हैं,
ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है, जिसे कहते हैं ना ऑब्सेशन हो जाना किसी के साथ में, ये भी है। और यहाँ पे ये भी है व्यूअर्स, ना सिर्फ यहाँ पे बात ऑब्सेशन की नहीं है, यहाँ पे बात सही गलत की नहीं है, यहाँ पर बात है चीज़ों को, या फिर आपके रिश्ते की अगर हम बात करें टू द पॉइंट अगर हम आए, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में अगर आप लोग शादीशुदा हो, ठीक है? तो शादीशुदा हो और आप दोनों के बीच में जो संबंध है वो इस तरह से पहुँच गए हैं जहाँ पे टूटने की कगार पे रिश्ता आ गया है। आप भी इस कनेक्शन को ऐसे देख रहे हो कि यार ये कनेक्शन अब नहीं बचेगा। आपका पर्सन भी ऐसे देख रहा है ये कनेक्शन नहीं बचेगा, लेकिन आपका जो पर्सन है वो ये चाहता है कि इस रिश्ते में बेशक राइट नाउ आप लोग कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहे हो, ठीक है? आप लोगों को कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा, कोई पॉजिटिविटी, कोई होप, किसी तरह का कोई आउटकम आप लोग नहीं देख पा रहे हो, बट आपका जो पर्सन है वो यहाँ पे ये दुआ कर रहा है कि ये जो कनेक्शन है आपके साथ में वो टूटे नहीं। बेशक चीज़ें अभी बेहतर नहीं है, लेकिन एक उम्मीद तो है कि हाँ, आने वाले समय में अगर एफ़र्ट लगाए जाएँ, जैसे कि वो कह रहे हैं कि हम अब वो एफ़र्ट लगाएँगे, वो ये करेंगे, तो वो इस रिश्ते को कहीं न कहीं टूटने से बचाना चाहते हैं। ठीक है? ऐसा भी यहाँ पे एनर्जी है, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। डेविल यहाँ पे ये दिख रहा है कि चाहे रिश्ते आप दोनों के बीच में चाहे जैसे भी हों, ठीक है? डेविल हम एक तरह से ये देखेंगे कि भई रिश्ता जो आपका है वो बहुत नेगेटिव या टॉक्सिक एनर्जी में आ चुका है, जहाँ पर आप लोगों को ये कनेक्शन आप लोगों को भी हो सकता है नहीं चाहिए हो अब। क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना कि यार बर्दाश्त नहीं हो पाती चीज़ें, या फिर एक-दूसरे के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता है, बहुत चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये भी है कि ये व्यक्ति ये चाहते हैं आपके कि ये रिश्ता टूटे नहीं बस, किसी भी तरीके से, कुछ भी हो बट टूटे नहीं। क्योंकि वो ये सोच के चल रहे हैं या ये मान के चल रहे हैं कि कहीं न कहीं वो आपका मन जो है, उनको लेके वो उसको बदलेंगे, ठीक है? किससे? अपने एफ़र्ट से वो आपको विश्वास दिला देंगे कि वो आपके लिए ही हैं, या फिर आपके लिए अब उनकी जो एक विचारधारा है या उनकी जो एक फीलिंग्स हैं, वो पहले की तरह नहीं है, वो बदल चुकी हैं। और वो इस कनेक्शन को तोड़ना नहीं चाहते हैं। बेसिकली आपका जो पर्सन है ना, वो यहाँ पे यही चाहता है। अब आपका आपका रिश्ता व्यूअर्स देखो, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे टॉक्सिक एनर्जी आप लोगों के बीच में है ज़रूर। ये डेविल का कार्ड यहाँ पे बता रहा है। तो टॉक्सिक एनर्जी का मतलब ये है कि ये रिश्ता चलाना बड़ा मुश्किल चल रहा है, लेकिन आप लोगों की हो सकता है भी ज़िद हो कि आप भी चाहते हो, वो भी चाहता है, लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस है वो फ़ेवरेबल नहीं है। तो भई आपका जो पर्सन है वो अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं कोई न कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर फ़ेस कर रहा है, बट स्टिल कि वो ये चाहता है कि आप उसकी लाइफ़ से ना जाएँ। ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे बात आप समझ सकते हैं कि आप चाहे उसके व्यक्ति के साथ में मैरिड हैं या किसी और व्यक्ति के साथ में मैरिड हैं। देखो यहाँ पे एक ब्रॉडर लेवल की एनर्जी यहाँ पर अब टैप इन करती है। अब वो ये बताती है कि आपका रिश्ता जो है वो चलाना कहीं न कहीं मुश्किल है राइट नाउ में। जो करंट फ़ेज़ आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि ये रिश्ता जो है वो टूट के ही रहेगा। ठीक है? यानी कि ये दोनों लोग सोच रहे हो, आप भी सोच के बैठे हो, वो भी सोच के बैठा है, क्योंकि परिस्थितियाँ अलाउ नहीं कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये व्यक्ति क्या मान रहा है, क्या दुआएँ कर रहा है? देखो, दुआ तो कोई कोई भी किसी के लिए भी कैसे भी कर सकता है। दुआओं पे ज़ोर नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान की जो अपनी विश होती है। लेकिन ये व्यक्ति ये कह रहा है कि ठीक है, जो भी है, लेकिन मुझे तुम चाहिए। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट, मुझे ये रिश्ता चाहिए, ठीक है? उसके लिए वो स्ट्रगल करने के लिए रेडी हैं, वो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, वो डिफ़िकल्टीज़ को भी चैलेंजेस को भी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये इनके मन में, विचार में यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो काफ़ी क्वाइट गुड एनर्जी इसको हम कहेंगे कि बहुत अच्छी एनर्जी है, जहाँ पर इस व्यक्ति को अच्छा एक और मुझे मैसेजेस मिल रहा है, पहले इसको मैं क्लैरिफ़ाई करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स 17 नंबर कार्ड को क्लैरिफ़ाई करें। यस, यस, यस। देखो, मेरा डाउट जो था, डाउट नहीं था, ये बिल्कुल सही था, क्योंकि यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि भाई आपका जो व्यक्ति है ना, आपका जो पर्सन है, वो अ, आपके इस रिश्ते को ऐसा मान रहा है, जिसे कहते हैं ना कि किसी से मिलना अ, हमारे हाथ में नहीं होता, कुछ रिश्ते ऊपर वाला बनाता है। तो एस की एनर्जी आई है, जो यहाँ पे ये भी दिखाता है कि इस रिश्ते में जो प्यार हुआ है आपको, उनसे, उनको आपसे, और ये जो रिश्ता बना है, ये यूं ही नहीं बना है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है आपके पर्सन के अकॉर्डिंग। दुनिया ऐसे किस तरह से दिखती है, इनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इनको सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि आप किस तरह से देखते हो। क्या आप भी इस कनेक्शन को कार्मिक कनेक्शन की तरह देखते हो अपने पार्टनर के साथ में? क्या आप भी इस कनेक्शन को एक अच्छा कनेक्शन नहीं मानते हो? ठीक है, फर्क उनको इस बात से पड़ता है। अगर आपकी नज़रों में ये कनेक्शन अच्छा है, आपकी नज़रों में ये रिश्ता पवित्र है, आपकी नज़रों में ये जो प्यार है वो गलत नहीं है, तो फिर इनको फ़र्क नहीं पड़ता,
ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे ये भी आ रही है। तो ये व्यक्ति इस कनेक्शन को राइट नाउ एज़ अ डिवाइन कनेक्शन की तरह देख रहे हैं और एक ऐसे सोल कनेक्शन की तरह देख रहे हैं जहाँ पर उनके लिए ये रिश्ता बाकी रिश्तों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे रखता हुआ नज़र आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कार्ड को यहाँ पे क्लेरिफाई करते हैं। नंबर 16 यहाँ पे क्यों आया है? जैसे कह रहे हैं कि सब कुछ झूठ है, बस तुम ही या तुम्हारा प्यार ही सच्चा है। देखते हैं क्या कार्ड बताते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। यस देखो जो मैं कह रही हूँ ना वही कार्ड आ रहे हैं। अब यहाँ पर यही कह रहे हैं जैसे सब कुछ झूठा है, सब कुछ दिखावा है, बस तुम्हारा जो प्यार है ना, जो तुमसे मिल रहा है वो सच्चा है। इस व्यक्ति को इस चीज़ पे बड़ा यकीन है, ठीक है? तो आपसे इनको जो प्यार मिला आपके पर्सन देखो एक बात और यहाँ पे कह रहे हैं कि इस रिश्ते में बहुत कुछ ऐसा है जो कि हुआ है, ठीक है? लेकिन जो प्यार आपके बीच में रहा है यार वो झूठ नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है आपके पर्सन ने आपके सामने दिखावे किए हो, बहुत सारी चीज़ें आपको इम्प्रेस करने के लिए भी आपके पर्सन कर रहे हैं। मतलब यस ये आपको इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ कर रहे हैं, करेंगे भी ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये जो कार्ड है ना वो ये दिखाता है कि इस व्यक्ति की जो इंटेंशन है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी मेरे पास आ रही है 7 ऑफ कॉइन की। अब यहाँ पे इस व्यक्ति की क्या इंटेंशन है, जैसे कुछ पाना होता है ना तो हमें एफर्ट लगाने होते हैं, ठीक है? हमें कुछ पाना होता है तो हमें कुछ ना कुछ उसके लिए करना होता है। तो ये व्यक्ति कर क्या रहे हैं, ये आपका प्यार पाना चाहते हैं, ठीक है? अब ये प्यार पाने के लिए ये व्यक्ति क्या कर रहा है, आप देखो ये व्यक्ति खुद पे फोकस कर रहा है। इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, यार मैं अपनी हेयर स्टाइल चेंज कराऊँगा या अपने आप को बदलूँगा या ये ड्रेस पहनूँगी या फिर मेरा ये ड्रेस ये कलर उसको बहुत पसंद आएगा, ठीक है? कुछ ऐसा जो आपको इम्प्रेस कर सके। तो आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसा आपके पर्सन यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि जिसे कहते हैं ना कुछ और ही बनने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक की आइडियोलॉजी होती है, हर एक का अपना परसेप्शन होता है, भई आपका भी अपना ही परसेप्शन होगा, आप भी कुछ इनके अंदर फाइंड आउट कर रहे होंगे। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन अगर हम देखें ना, अगर किसी के पास में कोई जाता है, तो हम उसके बाय फेस, बाय बॉडी स्ट्रक्चर हम उस चीज़ को देखते हैं। हम उस व्यक्ति को जो पसंद करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन में, बिना किसी बातचीत के या बिना किसी को जाने-पहचाने, तो ऐसा भी नज़र आता है कि ये व्यक्ति जो है वो ये जानते हैं कि हाँ भई बॉडी अच्छी होनी चाहिए, हेयर स्टाइल अच्छा होना चाहिए, मेकअप अच्छा होना चाहिए, एक्सेसरीज़ अच्छी होनी चाहिए, तो बड़े बड़े टिप-टॉप बन के आपके सामने आने वाले हैं, बहुत ही टिप-टॉप। ठीक है? तो आप समझ सकते हैं भई आपके पर्सन आपको कितना इम्प्रेस कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। इम्प्रेस करने का जो रीज़न है ना वो बस एक ही है, क्योंकि ये आपसे प्यार चाहते हैं, आपसे जैसे कह सकते हैं देखो एक-दूसरे की बाहों में ये लो दोनों और एक-दूसरे के साथ में कितना एन्जॉय कर रहे हैं। ये व्यक्ति की कहीं न कहीं आपके लिए डिज़ायर आ रही है। ठीक है? तो आपसे आपके पर्सन यही चाह रहे हैं कि आप उन्हें देखें और आपका जो अगर गुस्सा है तो वो छूमंतर हो जाए। अगर आप इस व्यक्ति को अगर आपने ज़्यादा कुछ इनके अंदर नहीं ढूँढा है तो आप उनको देखने लगें, उनकी क्वालिटीज़ को देखने लगें, ठीक है? आप कहीं न कहीं इनसे बेसिकली इम्प्रेस हो जाएँ। तो इम्प्रेस हो जाएगा अगर कोई व्यक्ति किसी को लेके अगर इम्प्रेस हो जाता तो आप समझ सकते हैं फिर तो उसको उसको पाने की ख्वाहिश रखता ही रखता है ना? तो आपके पर्सन आपके अंदर ये जगाना चाह रहे हैं। तो ये है व्यूअर्स कि आपको इम्प्रेस करने के लिए व्यक्ति अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, आई थिंक डाइटिंग वगैरह कर स्टार्ट कर दी है, ठीक है? और ग्रीन टी वगैरह लेना स्टार्ट कर दिया है। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, कुछ हर्बल टी वगैरह ले रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं लेकिन ऐसा है जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति ने ये सोचा कि यार मैं ये सब कुछ करूँगा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि 1 महीने में मुझे 10 केजी वज़न घटाना है। मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि मुझे 1 महीने में 10 केजी वज़न घटाना है, सो दैट मैं बिल्कुल टिप टॉप हो जाऊँगी, मुझे उसके सामने जाना है, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड प्लीज़ यूनिवर्स क्लेरिफ़ाई करें, यहाँ पे ये क्यों आया है? नंबर 8 की एनर्जी। हर्मिट हर्मिटिया कि व्यक्ति अकेले तो नहीं रहना चाहता। अकेले रहते-रहते ही व्यक्ति की भैया हालत ख़राब हो रही है। इस व्यक्ति को हर्मिट से निकलना है। हर्मिट क्या होता है अगर आप देखें बॉटम की एनर्जी क्या आ रही है नाइट ऑफ वेंट्स की। ठीक है? अब आप देखो हर्मिट क्या होता है एक सन्यासी वाली एनर्जी होती है जहाँ पर इंसान अकेले रहना पसंद करता है। ठीक है? उसको घर परिवार से उसको कोई मतलब नहीं होता, रिश्ते नातों से उसको कोई मतलब नहीं होता, दिल जैसे कि हट चुका होता है और वो अकेले एकांत में रहना चाहता है। ये कहीं न कहीं एक हर्मिट की जनरल सी एनर्जी है जिसको हम समझ सकते हैं इस तरह से। अब लेकिन ये जो व्यक्ति है ये इस एनर्जी में क्या रहना चाहता है, उसकी डिज़ायर यहाँ पे क्या आ रही है कि भई मुझे तो साथ में चाहिए, मुझे तो इसका साथ चाहिए, मुझे तो ये अकेलापन बड़ा खल रहा है, ये सिंगल नहीं रहना चाहते हैं, ये तो आपके साथ में होना चाहते हैं, इनको तो आपका प्यार चाहिए, आपके घर में रहना है, आपके दिल में रहना है इस व्यक्ति को तो, ठीक है? तो ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भैया उनको आपके घर में जगह मिलेगी क्या? उनको आपके दिल में जगह मिलेगी?
ठीक है? उनको एक रिश्ता बनाना है, ये रिश्ते क्रिएशन की एनर्जी है, जहाँ पर इस व्यक्ति की ये डिज़ायर यहाँ पे नज़र आ रही है। काफ़ी बोल्ड एनर्जी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है? किसी को पाने के लिए जैसे कि उतावलापन, पागलपन, कुछ वैसा इनके दिमाग में राइट नाउ चल रहा है, ठीक है? तो काफ़ी फ्लर्टिशियस एनर्जी है, जहाँ पर इंसान को मौज-मस्ती, मज़ा-मस्ती करना है, एडवेंचर करना है, अपनी लाइफ़ को जीना है, उसको एक न्यू लाइफ़ आपके साथ में स्टार्ट करनी है। सो नेक्स्ट एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज़ यूनिवर्स, 28 नंबर यहाँ पे क्यों आया है? वाओ! पेज ऑफ कप्स, क्या बिल्डअप कर रहे हैं, वाओ! बिल्डअप कर रहे हैं कनेक्शन, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्डअप हो, ठीक है? एक-दूसरे के साथ में रिश्ता जो है वो मजबूत हो, गहरा हो और ये व्यक्ति डेफ़िनेटली आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है कि डर भी है इनके मन में कि भई देखो ये करना तो बहुत कुछ चाहते देखो अपने ऊपर वर्क क्यों कर रहा है व्यक्ति? पहले आप इस चीज़ को समझो। वर्क कर रहा है सो दैट उसके मन का जो डर है वो कहीं न कहीं उसके यानी वो अपनी बॉडी को कुछ शेप में लाने की बात कर रहा है। वो अपने आप को चेंज करने की बात कर रहा है यानी कि उसको उसके अंदर कुछ कमियाँ ऐसी नज़र आ रही हैं। ठीक है, खामियाँ नज़र आ रही हैं और वो उन चीज़ों को इसलिए दूर करना चाहता है ताकि जो एक नेगेटिव पॉइंट बन भी रहा है, वो रिड्यूस हो जाए, फिर आप उनके अंदर कोई कमियाँ नहीं निकाल पाओ, ठीक है? आप उनको पसंद करने लगो, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, इमोशनल वे में भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे आपके पर्सन और मजबूर भी करेंगे। देखो, मजबूर इंसान कर रहा है, आपको प्यार करने के लिए मजबूर कर रहा है व्यक्ति क्योंकि उसकी डिज़ायर है कि वो भई तुम सिर्फ़ उसे प्यार करो, ठीक है? दे प्यार दे वैसा कुछ गाना चैनल हो रहा है। तो है यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी आई है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। एक रिलेशनशिप की अगर हम रीडिंग करें तो इस तरह की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल होती है, बहुत अच्छी निकल के आती है तो अच्छा भी लगता है। लैग-अप की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कॉइन, रिलेशनशिप बनाने की बात ही हो रही है। बिल्कुल, ठीक है? बॉटम की एनर्जी 3 ऑफ कॉइन आई है ना यहाँ पे। ये यही बता रहा है कि कहीं न कहीं आपका रिश्ता बनना चाहिए, यानी हो सकता है आप लोग एक वर्क प्लेस पे काम करते हो, कॉलेज में स्टडी करते हो या फिर किसी पर्पज़ से आप लोगों का कनेक्शन एक-दूसरे के साथ में मतलब हो सकता है कोई फाइनेंस से रिलेटेड कनेक्शन हो सकता है। आपका पर्सन ये कोई बैंक में हो सकता है कि आप बैंक में हो या फिर आपका पर्सन बैंक में है और वो आपका क्लाइंट है, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये कुछ एनर्जीज़ हैं जो दिखाती हैं। कुछ इंश्योरेंस वगैरह का भी हो सकता है, यहाँ पे आप लोग में से हो सकता है कोई हो और कुछ ऐसा है जहाँ पर आप मतलब आप लोगों के बीच में ना संबंध कुछ अ, वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है? या किसी फाइनेंशियली इश्यू को लेके आप मिलते हो, ऐसा कुछ पॉसिबल है। ये कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आया तो मैंने आपको बता दिया। या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में हो सकता है साथ में काम करते हो, स्टडी करते हो, कुछ सीखते हो, कोई कोर्स वगैरह कर रहे हो, ठीक है? ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो कहीं न कहीं आप लोगों में या तो कोई काम को लेके है या कोई फाइनेंस को लेके है। बट ऐसा है, कोई नॉलेज को लेके भी यहाँ पे हो सकता है, जो यहाँ पे काम होता हो, को जहाँ पे आप लोग जाते हो, कुछ सीखने जाते हो और वहाँ पर आपका जो पर्सन है वो आपके पास में हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है? कुछ ऐसा यहाँ पे मिल रहा है, जो सिग्नल्स दे रहे हैं यूनिवर्स वो ये भी दे रहे हैं कि ये चीज़ें भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट मैसेज हो सकती है, जिससे आप लोगों को ये रीडिंग कनेक्ट करने में और आसानी रहे, ठीक है? सो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे क्या है? नंबर 11 यहाँ पे दिखा रहा है कहीं न कहीं टावर का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अगर कोई थर्ड पार्टी है व्यूअर्स आपके कनेक्शन में जो दिखाता है थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है? आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है अब, ठीक है? यहाँ पे कोई भी हो सकती है, कोई अगर फैमिली इंटरफेरेंस है तो वो या फिर कोई बाहरी इंटरफेरेंस है, किसी अनदर पर्सन का इंटरफेरेंस है तो वो कहीं न कहीं यहाँ पे खत्म होने वाली एनर्जी है यहाँ पे और ये टावर क्या बता रहा है कि कहीं न कहीं एकदम से ये चीज़ें होंगी, ठीक है? ये एकदम से चीज़ें होंगी बट बस मन में डाउट है आपके पर्सन के यही है कहीं जैसे वो सपने संजो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ये सपने सिर्फ़ सपने ना रह जाएँ? क्योंकि उनको यही तो डाउट है इसीलिए वो प्रेयर कर रहे हैं, इसीलिए वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, इसीलिए वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं क्योंकि ये वो कनेक्शन जो है आपके पर्सन देखो तोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है? उनको इमोशनल भी हो रहे हैं आपको लेके काफ़ी ज़्यादा, तो ये कनेक्शन उनको तोड़ना नहीं है, फेमिनिन एनर्जी में आ गए हैं। फेमिनिन एनर्जी में जो होता है ना व्यक्ति, वो बहुत इमोशनल हो जाता है, वो बहुत अटैच हो जाता है, वो कहीं न कहीं जैसे कि आप समझ सकते हैं ना कि उसको बस चाहिए,
वो रिसीवर की एनर्जी में आ जाता है। तो ये है व्यूअर्स, अब आपके पर्सन को बस यही समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये क्या करें? जो दुविधा है ना इनके मन में, आपको लेके बस उसी को लेके थोड़ा सोच रहे हैं कि क्या करें, थोड़ा और टाइम लें या फिर आपको वो इंस्टेंट बता दें। तो अभी कोई स्पेशल ओकेजन आई थिंक सो होने वाला है आपके आस-पास में, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। तो ये गुड टाइम है जो आपके पर्सन आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है? तो कुछ आपको आपके पर्सन बहुत अच्छे समय पे कुछ बताने वाले हैं, और बताने वाले जो हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। अपनी फीलिंग्स, अपने डिज़ायर आपके पर्सन आपके सामने रखने वाले हैं। देख लेते हैं फिर भी यहाँ पे कितना टाइम लग सकता है ये सब कुछ आपको देखने में, क्योंकि ये तो राइट नाउ चल ही रहा है इनके दिमाग में। आपके पर्सन आपको कब तक बताएँगे डिवाइन एंजल प्लीज़ मुझे बताएँ? कब तक वो अपनी फीलिंग्स इनके सामने रखेंगे? कब तक रखेंगे? 10 ऑफ सोर्ड, एक सेकंड, नाइट ऑफ पेंटिकल। मैं आपको एक बात बताऊँ? विदिन 4 आवर्स टू 4 वीक्स, ठीक है? अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो है काम आपका हो जाएगा विदिन 4 आवर्स, 4 घंटे में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, या 4 मतलब आप समझ सकते हैं 4 वीक लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम 4 वीक की एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है? तो कुछ लोगों को हो सकता है, इतना हो सकता है आप लोगों के पर्सन कहीं दूर गए हुए हों, या फिर मैंने बोला था इनको अपना 1 महीने में 10 केजी वज़न घटाना है, तो थोड़ा-सा उनके लिए भी थोड़ा समझ लो ना कि वही वही बात यहाँ पर अब फिर से कनेक्ट हो जाती है। तो 1 महीना थोड़ा-सा टाइम दे दो उनको, अपने वो वर्क करेंगे, और नहीं तो जो जो ऑलरेडी सही है, टिप-टॉप है आपके पर्सन, वो भई 4 घंटे या 4 दिन या फिर 4 हफ्ते देख लेना, ठीक है? तो ये आपके लिए एनर्जी आई है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हुई है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। पर्सनिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखिए, और इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। लाइक करें उसके लिए, एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्रॉपर। सो बाय बाय, टेक केयर।